हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं सुनहरे पुस्तक का पाठ 16 शहर का बच्चा। यह कविता 2 भागों में है। प्रथम भाग है इसका शहर का बच्चा। इसमें एक बच्चा अपने शहरी जीवन की व्यथा का वर्णन कर रहा है। वह शहर के भीड़ भाड़, शोर शराबे तथा प्रदूषण से परेशान है। उसे लगता है कि यहाँ के लोग अपने ही जीवन में व्यस्त हैं, भावनाओं से दूर हैं। वह कामना करता है कि काश वह गांव में रहता तो प्रदूषण भी ना होता और मिट्टी के घरों में उसे अपनापन भी लगता। दूसरा भाग गांव का बच्चा है। वह भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि काश वह शहर में रह रहा होता तो अधिक प्रसन्न होता। कविता शुरू करते हैं। मुझसे मिलो, मैं एक शहर की एक सड़क पर रहता हूँ। भीड़ भाड़ से भरे शहर में घनघोर प्रदूषण सहता हूँ। बच्चा क्या कह रहा है कि मुझसे मिलो, मैं एक सड़क पर बने मकान में रहता हूँ जो भीड़ भाड़ से, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर, उस शहर में रहता हूँ और घनघोर प्रदूषण सहता। भीड़ भाड़ मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उस शहर में वह रहता है। घनघोर प्रदूषण सहता है। घनघोर मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण वो सहता है। लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है कि शहर में सिर्फ लोग ही लोग उसे दिखाई देते हैं और इतना ज़्यादा शोर शराबा है, इतना ज़्यादा शोर है। नहीं समय है पास किसी के, हर कोई दौड़ा भागा है। किसी के पास भी समय नहीं है, हर किसी के पास समय की कमी है और हर कोई दौड़ा भागा है, अपने काम में व्यस्त है। चारों ओर है घर की कतारें, धुआं काला काला है। आपाधापी से भरा है जीवन, ना कोई रुकने वाला है। क्या कह रहा है बच्चा इन पंक्तियों में कि चारों ओर घर की कतारें ही उसे नजर आ रही हैं। चारों ओर घर की कतारें ही हैं और धुआं काला काला है। कैसा धुआं है? काला काला है। क्या काला धुआं कहाँ से आ रहा है? वाहनों से आ रहा है, फैक्ट्रियों से आ रहा है। ठीक है। आपाधापी से भरा है जीवन, तो आपाधापी क्या होती है? भाग दौड़। ठीक है, तो भाग दौड़ से जीवन भरा हुआ है, ना कोई रुकने वाला है और कोई भी रुकने वाला नहीं है। सबको अपने काम की जल्दी है और सभी अपने काम में व्यस्त हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बच्चा? काश मैं भी गांव में रहता, खेतों और खलियानों में भरा हुआ अपनापन होता, मिट्टी के बड़े मकानों में। क्या कह रहा है बच्चा कि काश मैं भी गांव में रहता जहाँ पर खेत और खलिहान होते, भरा हुआ अपनापन होता। वहाँ पर क्या होता? अपनापन होता लोगों में और मिट्टी के बड़े मकानों में। मकान कैसे होते? मिट्टी के बड़े बड़े मकान होते। शहर के नीले अंबर के बस बादल मुझको भाते हैं, लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं। बच्चा कह रहा है कि शहर के नीले अंबर के बस, शहर के नीले अंबर के बस बादल मुझको भाते हैं। क्या कह रहा है कि शहर के नीले अंबर के बस, नीले आसमान के बस बादल मुझको भाते हैं। उसे बादल ही पसंद हैं। उसे क्या लगता है कि बादल महल बनाकर उसे रहने के लिए बुला रहे हैं। आगे है गांव का बच्चा। गांव का जीवन सादगीपूर्ण होता है। वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं, आओ इस कविता में पढ़कर जानें। अब हम शहर के बच्चे के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं गांव के बच्चे के बारे में। मुझसे मिलो, मैं एक गांव के कच्चे घर में रहता हूँ। गांव का बच्चा कहाँ पर रहता है? एक गांव में, और गांव के एक कच्चे घर में रहता है। चारों ओर फैली हरियाली, ताज़ी हवा में सोता हूँ। चारों ओर कैसी क्या चीज़ है? हरियाली फैली हुई है। और कैसे सोता है? ताज़ी हवा में सोता है। नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, नहीं करता कोई फैशन, जिंदगी सादगी में पलती है। क्या कह रहा है बच्चा कि नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर ऊंची इमारतें नहीं हैं। वहाँ क्या चलता है? बैलगाड़ी चलती है। वहाँ पर कोई फैशन नहीं करता और जिंदगी सादगी में पलती है। ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं, ताज़े फल और हरी सब्जियां सहज सभी ही पाते हैं।
क्या कह रहा है बच्चा कि ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में, झुरमुट होता है बेटा जहाँ पर पेड़ इकट्ठे होते हैं, एक साथ होते हैं, झुंड बनाकर होते हैं, तो उसे कहते हैं झुरमुट। तो ऊंचे पेड़ों के जो झुरमुट में पक्षी क्या करते हैं, पक्षी अपने घोंसले बनाकर वहाँ पर रहते हैं। ताज़े फल और हरी सब्जियां सहज सभी ही पाते हैं। सभी लोगों को आसानी से ताज़े फल और हरी सब्जियां मिल जाती हैं। काश शहर में मैं भी रहता, भीड़ भाड़ का हिस्सा होता, नए नए नित मित्र बनाता, रोज नया एक किस्सा होता। बच्चा कह रहा है काश मैं भी शहर में रहता, शहर की भीड़ भाड़ का एक हिस्सा होता, एक भाग होता, रोज नए नए मित्र बनाता और रोज नई एक कहानी होती, नया एक किस्सा होता। अपने मित्रों के साथ मिलता, खेलता, पढ़ाई करता। काली रातें उजली हो जाती काली रातें उजली हो जाती जब प्रकाश बिजली से होता। मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, जैसे शहर कभी ना सोता। क्या कह रहा है बच्चा कि काली रातें उजली हो जाती, उजली मतलब रोशनी से भरी हो जाती, हर जगह रोशनी होती जब प्रकाश बिजली से होता। मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, कह रहा है कि मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, जैसे शहर कभी ना सोता, जैसे शहर कभी नहीं सोता है। जैसे आप रात में भी बाहर निकलते हैं, बाहर कहीं जाते हैं तो आपको गाड़ियां आती जाती नज़र आ जाती हैं, तो ऐसे ही गांव का बच्चा भी शहर जाकर रहना चाहता है, वहाँ की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, और शहर का बच्चा गांव जाकर रहना चाहता है। इस कविता में बेटा शहर के बच्चे और एक गांव के बच्चे की कहानी बताई गई है कि शहर का बच्चा क्या सोचता है और गांव का बच्चा क्या सोचता है। ठीक है, इस कविता में बहुत से नए शब्द भी हैं। इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करना है आपको।